इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 55 वर्षों से ज्यादा समय तक अपनी पत्रकारिता से मध्य प्रदेश और जबलपुर को गौरवान्वित करने वाले दैनिक जयलोक के संस्थापक, प्रधान संपादक और जबलपुर पत्रकार संघ के अध्यक्ष अजीत वर्मा की स्मृति में शहर के सभी पत्रकार संघों के पदाधिकारियों द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत वर्मा असरकारक पत्रकारिता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। शहर के पत्रकार संगठनों जबलपुर पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार परिषद, प्रेस क्लब ऑफ जबलपुर, महिला पत्रकार संघ, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश, फोटो जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, महाकौशल पत्रकार परिषद, चित्रांजलि और मित्र संघ की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शहर के पत्रकार संघों, राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कटंगी मझौली प्रवास के दौरान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने ग्राम मिड़की, ककरेटा और ग्राम नरीला में मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत निर्मित गौशालाओं का निरीक्षण किया। शर्मा ने इन गौशालाओं के निर्माण की गुणवत्ता की सराहना करते हुए इनके संचालन शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने गौशालाओं के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने के और गौशाला से लगी भूमि पर चारागाह का विकास करने के निर्देश भी निरीक्षण के दौरान दिए हैं। गौशालाओं के निरीक्षण के मौके पर जिला पंचायत के सीईओ प्रियंका मिश्रा, एसडीएम सीहोर सीपी गोहल भी मौजूद थे। भले ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के साए में नवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन श्रद्धा में रंच मात्र भी कमी नहीं आई है। महामारी पर श्रद्धा भाव भारी पड़ती नजर आ रही है। श्रद्धालुओं के लिए पूजा समितियों ने भी खास इंतजाम किए हैं। कुछ जगहों पर तो पूजन अर्चन मोबाइल से लाइव किया जा रहा है। वहीं कई पंडालों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देवी भक्त पूरे मनोयोग से दर्शन पूजन कर रहे हैं। महाकाली के दरबार गड़ा फाटक में रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी तरह महाअष्टमी के अवसर पर बड़ी खैरमाई के दरबार भानतलैया के अलावा सुनरहाई में आज सुबह से ही भक्तों की भारी कतार लगी रही। माता रानी को चने की भीगी दाल, पूरी, हलवा और गुड़ का भोग लगाया गया। आज अष्टमी का दिन है। हम लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत पुराना धार्मिक मंदिर है और यहाँ पे आज भीड़ ज़्यादा नहीं है ये कोरोना की वजह से, इसलिए हम लोग जो है पूजा करने में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आइएगा। जय माता दी। पर पूजन ज़रूरी है और हमारा शहर ऐसा है कि हम धर्म को बहुत मानते हैं, तो ये पूजा पाठ तो हम नहीं छोड़ सकते। बट हाँ, थोड़ी सी लापरवाही हम सबकी भी है। अदरवाइज़ व्यवस्था सब अच्छी है मंदिरों में, पर हम लोग खुद ही इस चीज़ को कम ध्यान दे रहे हैं। हमें और सुरक्षित रहना चाहिए। जबलपुर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। 7 माह से बंद अमरावती एक्सप्रेस को रेलवे 26 अक्टूबर से फिर चलाने जा रहा है। ट्रेन के समय और कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि इसे नियमित से स्पेशल बना दिया गया और इसका नंबर बदलकर अब 0215960 हो गया है। इधर रेलवे ने जबलपुर से नई दिल्ली से होते हुए कटरा जाने के लिए माता वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। यह ट्रेन 27 अक्टूबर से जबलपुर से अपने निर्धारित समय से चलेगी। संगीत हमेशा से स्तुति और आराधना का प्रमुख माध्यम रहा है। हमारी परंपरा में बगैर संगीत भक्ति अधूरी है। एक बार फिर संगीत द्वारा कुछ अलग अंदाज में देवी स्तुति करने का प्रयास शहर में तैयार हुए पहला महिला बैंड श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन कर रहा है। नवरात्र के अवसर पर श्री जानकी बैंड ऑफ वुमेन के कलाकार झोतेश्वर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। महिला कलाकारों की प्रतिभा को सभी की सराहना मिल रही है। बैंड में जहां हारमोनियम जैसा पारंपरिक वाद्य यंत्र शामिल किया गया है, तो वहीं गिटार से भी संगीत दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
रेल यात्रियों के साथ अब शहरवासी भी लजीज व्यंजनों का स्वाद चख सकेंगे। ये सब स्टेशन के बाहर खुलने वाले ट्रेन रेस्टोरेंट से संभव होगा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री भी ऑर्डर पैक करा सकेंगे। अभी देश में आसनसोल में इस तरह का पहला ट्रेन रेस्टोरेंट संचालित है। अब पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर और मदन महल सहित 5 स्टेशनों पर इस तरह का रेल रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। इसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे। रेलवे के पुराने कोच को रेल रेस्टोरेंट में बदला जाएगा। नए वर्ष में यह सौगात शहर को मिलेगी। जबलपुर के बरेला में आज सुबह एक भीषण हादसा हुआ। लोग अपने घरों में सो रहे थे कि सरिये से लदा एक ट्रक अचानक एक मकान में जा घुसा। दोपहर तक ट्रक को निकाला नहीं जा सका था। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है उसका पता अभी तक नहीं चल सका है। जी वो आ रहा था जी, अभी करीब 1 घंटे पहले की बात है। और इसका बताते हैं कि लोग ब्रेक फेल हो गया, ड्राइवर लोगों को करते करते हटा रहा था और उसी बीच एक सामने गाड़ी से टकरा के और फिर इसका बैलेंस निकला है और ये अंदर यहाँ पे दिक्कत हो गया। सर कोई जनहानि? जबलपुर के सदर में गणेश चौक स्थित महाकाली मंदिर के बगल में स्थित साइकिल दुकान में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर आसपास के रहवासियों में दहशत फैल गई। देर रात लगी भीषण आग की घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पाया। जबलपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से एक ऐसा यादों का कारवा है जिसे जिस दृष्टि से देखो उसी में पूर्ण रूप से समाहित है। लेकिन पीड़ा होती है जब आज भी ये शहर सब कुछ होते हुए पहचान को मोहताज है। ये बात कॉफी हाउस विचार मंच के चर्चा चौक से कार्यक्रम में चिंतक विचारक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने खुलकर बेबाकी से कही। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उन्हें पीड़ा होती है कि जब वे कहीं जाते हैं और उन्हें अपने इस शहर को लेकर पिछड़ापन महसूस करना पड़ता है। चर्चा चौक से कार्यक्रम के अंत में परंपरा अनुसार डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। पर्यटन आज की तिथि में अभी कोरोना को छोड़ दें तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है, तो हमें उसी को एनकैश करके हम अपने शहर की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। दूसरी चीज़ें तो हैं ही, हेल्थ है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, पर्यावरण है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। लेकिन पर्यटन जब जुड़ेगा तो पूरी दुनिया के स्तर पर हमारे शहर का नाम होगा, पूरी दुनिया में खुशहाली छाएगी केवल पर्यटन के माध्यम से अगर हम जबलपुर को जोड़ दें। और ये तब होगा जब हमारा दृष्टि विस्तार हो। कॉफी हाउस विचार मंच के चर्चा चौक कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे पर्यटन विशेषज्ञ, चिंतक, विचारक, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत जी शर्मा, और समग्र दृष्टि थी उनकी जबलपुर के विकास में पर्यटन की क्या भूमिका हो सकती है। उसमें उन्होंने साहित्यिक पर्यटन की बात की, आध्यात्मिक पर्यटन की बात की, शिक्षा से भी, और बहुत महत्वपूर्ण बात की कि हम कैसे जो समृद्ध और बड़े लोग हैं जो शहर से निकले हैं उनकी यादों को कैसे सहेज सकते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के मानचित्र पर जबलपुर का एक नया नक्शा होगा और एक नई विचारधारा के साथ वो हमारे साथ थे। कोरोना से स्वस्थ होने पर 23 अक्टूबर को 64 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान मिली 1800 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 61 नए मरीज सामने आए हैं। डिस्चार्ज हुए 64 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 11,523 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब 92.31% हो गया है, अर्थात कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 91% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लिए गए सैंपलों की संख्या 51,863 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1800 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 61 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 12,482 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 64 है, अर्थात 64 लोग 24 घंटे में स्वस्थ होकर घर गए हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 11,523 है। इसका अर्थ हुआ कि 11,523 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 92.31% हो गया है। फेस्टिवल का सीजन है, त्योहारों के इन अवसरों पर सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहकर त्योहारों को मनाएं। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जो गर्भवती माताएं हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको घर से बाहर न निकलने दें। आप भी अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलते समय
फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ साफ करना, सैनिटाइज करना ये अति आवश्यक है। यदि हमने ये सतर्कता बरती तो हम कोरोना की संक्रमण को चेन को तोड़ पाएंगे। हम लोगों ने आपकी सुविधा के लिए ऑनलाइन देवी जी के दर्शन की व्यवस्था भी की है, जो हमारे jabalpur.nic.in की लिंक पर अवेलेबल है। अभी तक लगभग 80,000 से अधिक लोगों ने इसको देखा है और इसका लाभ उठाया है। आप भी इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।